ईरान का रियाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना गिर गया है कि $1 के बदले 15-20 लाख रियाल देने पड़ते हैं। कभी मैंने पढ़ा था बहुत पहले, जब मैं छोटा सा था, कि एक पूरे सूटकेस में भर के और मुद्रा ले जाते थे। रुपयों की बात नहीं करता हूँ मैं, उस देश की मुद्रा जहाँ इकोनॉमी इतनी गिर गई थी, वो पूरे बक्से में भरकर ले जाते थे और थैले में, और बहुत थोड़ी सी सब्जी या गेहूँ खाने का सामग्री, बहुत गेहूँ सी बहुत थोड़ी सी लेकर आते थे। वो रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में मनोज कुमार ने गाना भी रखा था, और थैले में रुपए जाते हैं, मुट्ठी में राशन आता है। हाय महंगाई, हाय महंगाई, महंगाई वाला गाना प्रसिद्ध है। तो वैसी महंगाई अभी ईरान में, और इतनी भयंकर महंगाई कि लोगों को सच में ही बड़े बक्से में रियाल लेकर जाने पड़ते हैं, और खाने के लिए या जो सामग्री लेनी है वो बहुत थोड़ी सी जेब में रख कर ले आओ। ये भी एक बड़ा कारण बना ईरान का जो युवा वर्ग है वो सड़कों पर उतरा, और इसके विरोध में खामेनेई का शासन है भी, और खामेनेई इस महंगाई को कम करने के बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत अजीब मुद्रा का जो चलन है। एक बात तो यह है कि अभी मुद्रा की कीमत अकेले एकांगी रूप से आंकी नहीं जा सकती। हम ये सोचे बैठे हैं कि भाई मेरी जेब में मान लीजिए 5,000 रुपये हैं, तो उस 5,000 रुपया मतलब मेरे लिए भी पर्याप्त है। तो ये 5,000 रुपया, इसकी कीमत भारत में एकांगी नहीं है। अर्थतंत्र जो है वो पूरी दुनिया का अर्थतंत्र आपस में उलझा हुआ है। पूरी दुनिया के अर्थतंत्र में एक दूसरे देश की मुद्रा एक दूसरे देश पर निर्भर कर रही है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसीलिए भारत डॉलर से अपना रिश्ता काटने का सफल प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि डॉलर से कटाव होता है तो एक केंद्रीय सत्ता, अमेरिका जो अपने आप को बॉस मानता है, वो टूटेगा तो मुद्राओं का चलन, वो उस देश स्वतंत्रता एक थोड़ी आएगी। 27 देशों में जहाँ से भारत का रुपया स्वीकार है, रुपए में व्यापार हो सकता है, रुपए का लेन देन संभव है। तो ये होना, ये मुद्रा के स्वरूप को, मुद्रा के मूल्य को, वो एक बदलाव के दौर में है। तो ये मुद्राओं का जो चलन है वो देशों के भीतर भी संघर्ष करा रहा है, जैसे इसमें करा है ईरान में। और बांग्लादेश जब तक भारत के सहयोग से चल रहा था तब तक बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ऊंची थी। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी नीचे 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 पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तानी ₹1 की कीमत, पाकिस्तानी भारत के ₹1 में पाकिस्तान के ₹4 मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान की गिरी हुई है, वैसे अब बांग्लादेश के भी एकदम डाउन हो गई है। और ये जो अशांति है भीतर की, और शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद ये समीकरण, जिसको सुधारने के लिए अभी खालिदा जिया का बेटा आया हुआ विदेश से,
और वो मंच पर चढ़कर घोषणा करता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे इकोनॉमिक मैं अगर दृश्य बदल दूंगा तो बांग्लादेश वापस अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश खड़ा क्या हो जाएगा? अभी तो बांग्लादेश खूनी संघर्ष में लगा हुआ है और इस खूनी संघर्ष के पीछे भी आर्थिक उठापटक, टाका जो है वो डामाडोल है। टाका की कीमत, बांग्लादेश में टाका चलता है। बांग्लादेश ये टका, आप भी समझ सकते हैं, टका को वहाँ टाका बोलते हैं। तो ये जो आर्थिक समीकरण है वो आर्थिक समीकरण स्वतंत्र नहीं है। इस बात को मित्रों मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी अपनी एक जो मेरी पुस्तक है उसका दूसरा भाग, उसके लिए अर्थतंत्र को, वर्तमान अर्थतंत्र को मुझे लिखना है, समझ कर लिखना है। और इस नाते अर्थतंत्र के ये अंतर्राष्ट्रीय सूत्र, संबंध, ये सब मैं समझने की कोशिश में आपसे बात कर रहा हूँ। कोई मित्र अगर मेरी मदद करता हो तो स्वागत है मित्रों।